आपने इसलिए यहाँ पे बंद रखी है असेंबली, जो आपका खुश करे वही करते हो। चोरी किया, आप हमको सता रहे हो। एक दिन एक ऑर्डर, दूसरे दिन दूसरे ऑर्डर। डराना और धमकाना बंद करो। देश की जनता सब देख रही है, खासकर JNK की जनता सब। जब इस पे एक ही सवाल रहेगा, जो जब आपने 370 और 35 से हटाया, आपने हम लोगों से वादे किए, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ से वादे किए कि हम यहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे और पैकेज एक देंगे 50,000 नौकरियों की। हम आज तक, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये खुद परेशान हूँ। अगर देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के सदन से वो झूठ बोल सकते हैं, फिर तो आम लोग की तो दूर की बात है। ना तो 370 बहाल हो पाया, ना तो 35A बहाल हो पाया, ना तो इनने स्टेटहुड वापस दिया, ना तो जो इनने 50,000 जॉब्स का वादा यहाँ के यूथ के साथ किया है। बस इनके ये फीकू वादे हैं और कुछ नहीं है। बस ज़बानी जमा और खर्च और ये बदले की राजनीति कर रहे। कल ही आप देखिए राहुल गांधी जी को, उनकी ये डेमोक्रेसी का जनाजा कैसे इन्होंने निकाला। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यहाँ पे अब कोई बोल नहीं सकता। मीडिया का कोई भाई हो, आम इंसान हो, मैं भी नहीं बोल सकता। जब मेरे लीडर को बंद सदस्य खत्म कर सकते हो, तो आसिफ बेग को क्या देखोगे आप? अब तो यहाँ की देश की जनता डरी हुई है, खासकर JNK की जनता। इनसे डरेगी नहीं, वो लड़ेगी। आप ये देखिए, यहाँ के लोग अभी इनको छुप करके सब कुछ देख रहे हैं। कभी तो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा देते हैं, कभी तो ये दूसरी लैंड इविक्शन ड्राइव चला रहे हैं। यहाँ का बेरोजगार जो इनसे सच्चे सवाल पूछता है, आपके अडानी और अंबानी से क्या रिश्ते हैं, उनको ये कैदगन, यहाँ से कैदगन लगाते हैं। ये चीज़ ज़्यादा देर चलनी नहीं, डिक्टेटरशिप ज़्यादा देर नहीं चलती है। मैं उनसे यहाँ पे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से और खासकर यहाँ के LG मनोज सिन्हा जी से। क्या आपने इसलिए यहाँ पे बंद रखी है असेंबली, जो आपका खुश करे वही करते हो? अगर आपको ऐसे ही डिक्टेटरशिप चलानी है, हम इसके खिलाफ, फिर हमको मजबूर मत करो। डाउनटाउन के लोगों को मजबूर मत करो, श्रीनगर के लोगों को मजबूर मत करो सड़कों पे आने के लिए। हमने पहले ही 1.5 लाख लोगों का नजराना पेश किया है। हम डरने वाले नहीं है। किस बात पे आप, हमने कोई चोरी किया, आप हमको सता रहे हो। एक दिन एक ऑर्डर, दूसरे दिन दूसरे ऑर्डर। कहाँ गए वो बुलंदबाग दावे आपके, जब आपने बोला था 50,000 नौकरियां देंगे, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, हम डेवलपमेंट का जाल बिछा देंगे? कहाँ है? आपसे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। कश्मीर के लोगों को एक ही मैसेज आसिफ बेग की ज़ात की तरफ से होगी और मेरी तरफ से ये एक ही खाली मैसेज रहेगी कि आप डरो नहीं, लड़ो इनसे। जितना ये हमको सताएंगे, हम छुप करके, हमको इनका तमाशा नहीं देखना है। अब बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर से चला गया। अब जब अभी नहीं होशियार होंगे, फिर कब होंगे? ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे यहाँ पे? इलेक्शन इसलिए नहीं करा, इनको पता है हमारा ज़मीन खाली है। यहाँ के लोगों ने हमको नकारा है। जहाँ इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जम्मू था, वहाँ भी इन्होंने वहाँ के ऑर्डर वो ख़त्म कर दिया, सारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिए। खाली अंबानी और अडानी के ये भाई बन चुके हैं, उनके काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे छोटा व्यापारी है, किसान हो, आम आदमी हो, कोई बेरोजगार नौजवान हो, उसकी तो कोई सुनता नहीं। अगर कोई बात अब करता है, शाम को वो उसको EDI, NIA, बाकी एजेंसी से तंग तलब कराते हैं। आप बोलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? क्या महात्मा गांधी जी ने ये देश इसलिए बनाया था कि यहाँ पे किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी? आप देखिए राहुल गांधी की क्या खता थी कि उनने सच बोला था, अंबानी से आपका क्या रिश्ता है, मोदी जी आपका रिश्ता क्या है? उसने कोई इनसे गलत शब्द इस्तेमाल किया है? कैसे आप एक छोटी सी दरखास्त पे किसी के छोटे से अदालत, कोई आपको मोदी नाम का व्यक्ति आपको दरखास्त करता, उनको भी अपना डिफेंस करने देना चाहिए था। अगर आपसे मेरा एक ही सवाल होगा, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, आप ये डराना और धमकाना बंद करो। देश की जनता सब देख रही है, खासकर JNK की जनता सब। जब उन्होंने जन आंदोलन यहाँ पे देखा, जब भारत जोड़ो यात्रा चली राहुल जी की, आज तक किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन को इतने लोगों ने ऐसा वेलकम कभी नहीं किया। ये डरे हुए हैं तब से। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम आने वाले दिनों में आप हमारे एहतजाजों में सूरत देखेंगे। हमारी जो पार्टी है और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हम डरेंगे नहीं, हम इनसे लड़ेंगे। हमारा लीडर इनसे डरता नहीं है, ना तो हम ही डरते हैं। हम इनको करारा जवाब देंगे और खासकर यहाँ देश की जनता और JNK की जनता इनको आने वाले चुनाव में करारा जवाब देंगे। क्योंकि अब बहुत हो गया, डराना धमकाना बहुत हो गया। कश्मीर के लोग डरते नहीं है किससे। ये कोई गुजरात या कोई और स्टेट नहीं है। यहाँ के लोगों ने सब कुछ देखा, मिलिटेंसी देखी, बम देखे, शल देखे। इन्होंने जब PDP से यहाँ पे PDP के साथ गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, जो जिनको आज ये देशद्रोही बोलते हैं, क्या वही भाजपा नहीं है जिनने BJP के साथ कोalition करके गवर्नमेंट बनाई? आज कैसे उनको बोल सकते हैं ये देशद्रोही है? अगर इन्होंने वोट लिए थे उस टाइम, वोट लिए थे लोगों से उस टाइम, हम BJP को उनकी भी गलती है। मैं BJP की थोड़ी उसमें लापरवाही, उसमें मैं गलती बोलूँगा क्योंकि लोगों से उनने वोट लिए थे। मैं BJP को रोकूंगी। उन्होंने ही तूफान यहाँ के लोगों पे सर उठाया। अब उनको ही लोगों के पास माफ़ी मांगनी चाहिए।
चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे भाई हो, उनसे भी गलतियां हुई, कांग्रेस से मैं बोलूँगा हमसे भी गलतियां हुई, कोई गलती हम इंसान गलतियों का पुतला है, मगर ये जुल्म ये ज़्यादती जो मैं आज देख रहा हूँ, मैंने अपने अपने पॉलिटिकल कैरियर में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई बात करता है उसकी सदस्यता ख़त्म की जाती है, और कोई बात करता है, जर्नलिस्ट बात करता है उसको आगरा जेल भेजा जाता है, कोई स्टूडेंट मुलाजिम कोई बात करता है उनको डराया जाता है, जुडिशरी को डराया जाता है। यहाँ के देश के लोगों को और खासकर JNK के लोगों को ये बस अब इल्हाक करना चाहिए, सोचना चाहिए हम कहाँ पे पहुँच गए। क्या हम इतने डरे हुए लोग हैं कि हम इनसे, हमारा दीन इस्लाम बोलता है, माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जिन कश्मीरी हिंदू की ये बात करते थे उनसे वोट बटोरे, अगर उनके खिलाफ इस सदन में अशब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों की तो बात ही नहीं, कोई बात करता है तो शाम को उठा के ले जाते हैं। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं क्या? इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं? बस मेरी एक ही मैसेज होगी यहाँ के यूथ को, आप डरना बंद करो, सहमना बंद करो। हम आपके साथ है, यहाँ के कांग्रेस पार्टी आपके पूरे शाना बशाना खड़ी है, हम सदन में भी और सदन से बाहर भी आपके साथ खड़े हैं। आसिफ बेगी ज़ात शहरी खास के नौजवानों के पूरे शाना बशाना खड़ी है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, और हमको अल्लाह ताला के घर में हमको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमसे कोई खता हुआ है, गलती हुई है, उसी का खमियाजा हमको ये भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हमको उन्हीं गलतियों का खमियाजा हमको सर्वसुजूद होना चाहिए अल्लाह ताला के पास, ताकि जो यहाँ की जो दबी आवाज़ है वो वापस उसी सूरत पे आए और बेरोज़गारी का खात्मा हो और खुशहाली की हर एक, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे कोई भी सेक्टर से कोई भी वास्ता रखता हो, दुगनी तरक्की करे और आगे बढ़े। बस मेरी यही मैसेज रहेगी। अल्लाह ताला से आप दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोग के साथ है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, खुद देखेंगे जब यहाँ के चुनाव होंगे, इनको लोग यहाँ के खुद जवाब देंगे। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी वसलाम। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।